क्वेश्चन नंबर 1, कनिष्क। कनिष्क को देखो, ये है कनिष्क। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा उसको और टफ 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 करते चलेंगे, ठीक है ना। कनिष्क को हमने दिया 500 रुपीज़। कितना दिया? 500 रुपीज़। कनिष्क मार्केट गया, ठीक है। मार्केट में जाकर के उसने 100 रुपये के तो पेन्स वगैरह खरीदे, पेन है ना, पेन, ढेर सारे पेन लिया, तो इसके 100 रुपीज़ खर्च हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कनिष्क आगे गया, तो इसने कुछ नाश्ता पानी किया, ठीक है, कुछ खाया पिया, और उसमें इसने, मतलब यहाँ पे समझ लो कि इसने रिफ्रेशर लिया। हाँ, फूड तो नहीं, रिफ्रेशर कर लो, चलो ठीक है, लिख देती हूँ कुछ भी यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें इसने खर्च किया टोटल 150 रुपीज़ का खा गया, ठीक है, 150 रुपीज़ का खा गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये आगे गया तो कनिष्क को मिल गया वैभव। कौन मिल गया? वैभव, ठीक है। वैभव ने क्या किया कि कनिष्क को बोला कि तेरे जितने पैसे पेन पे खर्च हुए हैं, मैं उसका दुगना पैसा तुमको देता हूँ। समझ गए? 2 टाइम्स, है ना। तुमने जितने पैसे पेन पर खर्च किए हैं, मैं उसका दुगना पैसा, है ना, डबल तुमको दे रहा हूँ। दे दिया। फिर ये कनिष्क बहुत खुश हो गया। देखो, कनिष्क हो गया बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, है ना। और खुश होकर के कनिष्क गया तो सोचा कि क्यों ना घर में थोड़ा सा सब्जी वब्जी लेके चलें, वेजिटेबल्स, ठीक है। कनिष्क ने खरीदा वेजिटेबल्स, ओके, वेजिटेबल्स खरीदा कनिष्क ने, तो खर्च कर दिए कितने? 200 रुपीज़। उसके बाद कनिष्क क्या किया कि इसने बस पकड़ा, है ना, और बस को वाले को दिया 50 रुपीज़, और कनिष्क आ गया अपने घर, ठीक है। यहाँ पर कनिष्क आ गया अपने घर में। जब घर पे कनिष्क आया तो फिर इसने अपनी मम्मी को दिया कुछ पैसे, ठीक है ना। अब देखो, अब कनिष्क सुनो, अब कनिष्क की मदर कनिष्क से पूछ रही है, कनिष्क के मदर के क्वेश्चन। नंबर 1, कितने खर्च हुए, ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ ये बताओ। नंबर 2, कितना बचा, है ना, यानी कि तुम्हारे पास अभी सेव कितना है वो बताओ। उसके बाद तुमको कितने का प्रॉफिट हुआ, मतलब तुमको एक्स्ट्रा कितना मिल गया पैसा, एक्स्ट्रा पैसा तुमको किसी ने दे दिया, कितना दिया, ओके। तो इस तरीके से इनके सवालों के जवाब, कनिष्क की मम्मी के सवालों के जवाब आपको देने हैं। देखो, ये गर्ल्स भी खड़ी हो गई देने के लिए। हाँ, वैभव देगा, साक्षी दोगी? जल्दी से हाथ ऊपर करना। ओके वैभव, बताओ। हाँ ले आओ, जो पढ़ाती हूँ, ग्रामर ही पढ़ा रही हूँ ना, क्या करवा रही हूँ? हाँ ले आओ। हाँ देखो, सबसे पहले एक्सपेंडिचर, वैभव कह रहा है कि एक्सपेंडिचर 500 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हो गए, 500 रुपये खर्च हो गए। और कौन इसको सही करेगा? तुषार, क्या वैभव सही बोल रहा है? सही बोल रहा है। साक्षी सही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, दो लोगों ने बोल दिया सही, तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। 500 खर्च हो गए, है ना। सेव 200 रुपये बच गए। एक मिनट, सबके हिसाब से बचे, तुम्हारे हिसाब से 200 रुपये बचे हैं। गर्ल्स तुम लोग भी वहाँ बैठ जाओ जरा, तो हाँ 300 रुपये बचे हैं। 200 रुपये, हाँ ये बोल रहा है कि 150 रुपये बचे। अच्छा, इस पर डाउट है, कोई बोल रहा है 150 बचे हैं, कोई बोल रहा है 200 बचे हैं, कोई बोल रहा है 300 बचे हैं। उसको एक्स्ट्रा मिले 200 रुपीज़। आप जरा बड़ी गर्ल्स वहाँ बैठ जाओ, जरा सही करो इसको। हाँ साक्षी, तुम्हारे हिसाब से कितना सेव है, बचा कितना, बचे कितने उसके पास? हाँ देखते हैं। कितने बचे? 200 रुपये। तो इन सारे में से आंसर जिन्होंने 150 बताया था, जिन्होंने 300 बताया था, गलत। अरे देखो, सीधी बात देखो है, 500 उसको मिला, ठीक है, पहले 500 उसके पास थे, है ना। 200 रुपये इसको, अब इसका 100 रुपीज़ खर्च किया था, उसका 2 टाइम्स इसको मिल गया था वैभव को, यानी कि 200 रुपीज़ और मिल गया, ठीक है।
तो टोटल प्रॉफिट कितने, अब उसके पास उसके हाथ में टोटल कितने पैसे हो गए 700, कितने हो गए 700, 500 और 200 कितने उसके पास पैसे हो गए, टोटल पैसे तुम देखो तो कितने हो गए 700। अब 700 में से 100 रुपये तो उसने यहाँ खर्च किए तो बचे कितने 600, फिर उसने 150 और 50 एक साथ कर लो तो 200 खर्च किए, बचे कितने 400, फिर इसने 200 यहाँ खर्च किए तो बचे कितने 200 रुपये, ठीक है ना। तो 200 रुपये यानी कि उसके पास बचे, और उसको एक्स्ट्रा किसने कितना मिल गया था, एक्स्ट्रा किसने दिया था, उसने वैभव नहीं तो दिया था, एक्स्ट्रा दे दिया था उसको 200। ओके डन। हाँ अब मैं आप लोग को क्वेश्चन जो दे रही हूँ वो क्वेश्चन लिखते जाना है, उसके बाद मैं आपको टाइम दे रही हूँ करने का, ठीक है ना। जो जल्दी करके देगा, नहीं एक दो जितने क्वेश्चन दे रही हूँ एक साथ करके देना है। ओके इसको रब कर दूँ। इसको कहते हैं, ये व्यवहारिक गणित है ना, मतलब कि आप इसको जनरली जो यूज़ करते हैं ऐसे पैसे दिए लिए कितने दिए है ना, ये सब चीज़ें करते हैं ना कि भाई तुम्हारे को कोई पैसा दे दे या तुम दुकान पे जाओ शॉपिंग करने के लिए, ऐसा ना हो कि तुमको सब ठग दें, ठीक है ना। तो हाँ चप्पत ना लग जाए इसके लिए हमको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। नहीं चप्पत तुम लोग को नहीं लगेगी, तुम लोग चप्पत लगा के आओगे है ना, चप्पत लगा के आएगा तुमको। महेंद्र को तो चप्पत लग ही नहीं सकता। अरे तो तुम ये सोचो इसे सेव 300 किया यानी कि 100 रुपीज़ का चप्पत लगाया कहीं, इसको तो फायदा ही हुआ ना। हाँ नहीं महेंद्र देखो, इसने तो 200 रुपये बचा के घर लेके आया, मम्मी को दिया, तुमने 300 बचाया, मतलब 100 रुपया तुमने गवर्नमेंट। हाँ ठीक रख दो, मैं देख लूँगी। चलिए करो रब कर दो, नेक्स्ट बता रही। क्वेश्चन नंबर 2। आज साक्षी आई है, साक्षी को ले लेते हैं। साक्षी के पास 1000 रुपीज़ थे। साक्षी के पेरेंट्स ने इसको 1000 रुपये दिए और बोला कि बेटा जाओ मार्केट जाकर के अपने मनपसंद शॉपिंग कर लो, ठीक है। साक्षी को एक सैंडल पसंद आ गया, सैंडल एक पसंद आ गया, उसने एक सैंडल ले लिया 300 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद फिर इसने क्या किया कि आगे गई और इसने देखा एक अच्छी सी, इसको साइंस बहुत पसंद है, साइंस की इसको बुक मिल गई, ये इसने ले लिया अपने मन पसंदीदा 200 रुपीज़ का। आगे बढ़ती है, फिर इसको जो है फिर इसको भूख लगती है, सोचती कुछ खा लूँ, ठीक है ना। तो क्या खाती है ये, चिप्स खाती है और प्लस चॉकलेट खाती है, चिप्स और चॉकलेट खाने में टोटल इसने खर्च कर दिए 100 रुपीज़, ठीक है। अब जैसे ही वापस ही रिटर्निंग आई रही थी तब तक इसको मिल जाते हैं इसके अंकल मिल जाते हैं। अंकल कहते हैं अरे साक्षी बेटा तुम यहाँ कैसे। साक्षी कहती है शॉपिंग करने आई थी बेटा, ये लो मेरी तरफ से भी 500 रुपीज़ रख लो, ठीक है। साक्षी अब एकदम खुश हो जाती है, सोचती है अब कुछ और ले लूँ, तो साक्षी अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस भी ले लेती है, ठीक है। ये ड्रेस जो मिलता है ये 500 रुपीज़ का मिलता है ना। अब साक्षी सोचती है कि चलो बहुत हो गया शॉपिंग, वापस लौटा जाए, है ना। जब साक्षी वापस जा रही थी तो साक्षी ने क्या पकड़ा, बस। जैसे ही साक्षी बहुत लकी है, जैसे ही साक्षी ने बस में पैर रखा इसको वहाँ पे 100 रुपये का नोट मिल गया ज़मीन पे पड़ा हुआ, ठीक है। इसने फटाफट वो पैसे लिए, उसको माथे से लगाया और रख लिया। अब साक्षी जो ने बस वाले को कितना दिया, बस वाले को इसने दिया 50 रुपये। साक्षी आ गई अब अपने घर। अब इसको अपने पापा को अब साक्षी को पूरा हिसाब किताब देना है। पापा ने पूछा बेटा खर्च कितने हुए, बेटा बताएगी। बेटा तुमने खर्च कितने, तुम्हारे पास बचे कितने हैं, सेव कितने हैं, बताएगी। उसके बाद तुमको प्रॉफिट कितने का हुआ, कहीं से एक्स्ट्रा मिल गया हो, है ना, एक्स्ट्रा तुम्हारे को कितना मिल गया ये साक्षी बताएगी। हो गया। कृष्णा बता रहे, कृष्णा बताओगे, कौन सा आंसर बताओगे तुम, एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा ना, मतलब हाँ प्रॉफिट कितना हो गया। हाँ एक आंसर तो कृष्णा ने दे दिया, इसका मतलब कि कृष्णा एक वैसे शानदार
तुम बहुत शानदार बिजनेसमैन बनोगे, ठीक है। प्रॉफिट देखो, फर्स्ट इसने पहले प्रॉफिट ही पकड़ा, दूसरा कुछ नहीं, एक्सपेंडिचर कितना हुआ ये नहीं पकड़ा, प्रॉफिट पकड़ लिया। हंस लो, तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, ठीक है। अब सेविंग कितना बचा उसके पास और कितना खर्च हुआ, कौन बताएगा? बचा कितना और खर्च कितना हुआ? कर लो, आराम से अपने आप को टाइम दो और कर लो। हाँ तो पैसे मिल गए थे ना। हाँ साक्षी, तुमने कितने की शॉपिंग की टोटल? 1150 रुपीज़ की। तुमने इतने की ही शॉपिंग की थी ना? एक बार वापस देखो तो जरा, रीचेक कर लो। हाँ देख लो, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ देख लो। हाँ अब बताना कितना टोटल खर्च हुआ तुम्हारा? 1150। ओ साक्षी 1150। अच्छा 1150, हाँ ठीक है। 1150 का साक्षी ने शॉपिंग कर लिया, ठीक है। साक्षी बैठ जाओ। तो तुम अपने पापा को देखो सही हिसाब बता रही हो, नहीं तो तुम्हारे पापा कहेंगे अरे आगे से तुमको शॉपिंग के लिए नहीं भेजेंगे। अब साक्षी ने कितना बचाया? 26 कितने बचा लिए? 1150 रुपये बचे हुए हैं इसके पास। ये बोल रही है छवि कि 450 रुपीज़ बचे हुए हैं। और कौन बताएगा? क्या 450 रुपये बचे हैं अभी? तो इसने 450 रुपये किसको दे दिए? पक्का पापा को दिए, मम्मी को दिए? हाँ तो 450 रुपये करेक्ट, सही आंसर। तो सेम इसने 450 रुपये इसने बचा भी लिए और पापा को दे दिए। अच्छा इसने बताया था जो कृष्णा ने कि इसको प्रॉफिट हुआ, वो सही। अरे बेटा तुम कर नहीं रहे हो, कर भी लिया क्या? अच्छा ये इसने जो बताया था कि इतना सही था सेव वाला, ओके, यानी कि ये आंसर सही हो गया। अब किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको प्रॉब्लम आ रही है? समझ में तो सबको आ रहा होगा, थोड़ा सा, और जिसको समझ में नहीं आएगा मेरे से एक्स्ट्रा और समझ लेगा। ये तो देखो आपको आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जब कोई पैसे देगा या आप खर्च करोगे, लोगे, दोगे। अब मैं तुमको एक दिन के स्कूल का बताती हूँ जो प्रकाशर करते हैं ना, अब मैं तुमको वो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रकाशर का रहता है, ठीक है। अब अगर तुम लोग प्रकाशर वाला काम कर लोगे तो मैं ऑफिस में तुम लोग को बैठा दूंगी प्रकाशर की जगह पर। हाँ जल्दी कर लो बेटा, इसको भी करते रहो साथ में, दोनों करना है तुम्हारे को। आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अलग से वापस समझा दूंगी। इनको नहीं आ रहा है? चलिए चलिए करिए। हाँ लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ला दो। चलिए रब कर दूँ, शुड आई रब? नहीं ये कर रहा है ना बच्चा, भी कर लो। हम लोग प्रकाशर की बात कर रहे हैं। प्रकाशर, ठीक है। देखो नंबर 1, जिज्ञासा के पापा आए, ठीक है। उन्होंने 600 रुपीज़ स्कूल की फ़ीस जमा करा के गए। एक दिन का मैं बता रही हूँ इनका, ठीक है ना, जमा करा के गए। नंबर 2, दूसरा, चलो छवि के पापा आए, छवि के पापा 2000 रुपीज़ फ़ीस जमा करा के गए, ठीक है। नंबर 3, चाय वाला आया। चाय वाला देखते हो आता है ना चाय वाला, हाँ चाय वाले भैया आए। वो चाय वाले भैया क्या किए कि सारे टीचर्स को चाय पिलाया उन्होंने, है ना। प्रकाशर ने पूछा कितना हुआ, तो उसने बताया 150 रुपीज़, ठीक है। 150 रुपीज़ चाय वाले को उन्होंने दे दिया, प्रकाशर ने चाय वाले को 150 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। तब तक जो है
हमने एक काम कराया था स्कूल में, फैन वैन ठीक कराया था, इलेक्ट्रीशियन है ना, इलेक्ट्रीशियन आ गया है। और इलेक्ट्रीशियन है ना, इलेक्ट्रीशियन बोलता है कि मैं कल काम करके गया था, 200 रुपीज़ मुझे चाहिए। सर ने बोला, मेरे को फ़ोन किया कि श्वेता मैम 200 रुपीज़ ये मांग रहा है, दे दूँ क्या? मैंने बोला हाँ दे दो, ठीक है। तो सर ने इलेक्ट्रीशियन को 200 रुपीज़ दे दिया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या हुआ कि तब तक फिर जो है एक बच्चा, आप कौन आएगा, कौन आएगा, हाँ चलो रुचिका, रुचिका के पापा आ गए, ठीक है। रुचिका के पापा ने, देखो रुचिका के पापा ने 2000 का नोट उस सर को दिया है ना, और उसमें से 500 रुपये सर ने रुचिका के पापा को वापस किया, क्योंकि फ़ीस 1500 रुपये ही जमा करनी थी, है ना। 500 उन्होंने रिटर्न कर दिया। क्लियर, समझ आया? ऐसे ही चलता है हिसाब किताब, है ना। ये देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लास्ट में इधर। उसके बाद हाँ लास्ट में छठवां, ठीक है, लास्ट में क्या हुआ कि मैंने गीता मैम से कुछ सामान मंगवाया था। गीता मैम को बोला था कि आप ऑफिस से ले लेना, ठीक है। गीता मैम बोलती हैं कि ठीक है। गीता मैम गई कहाँ, ऑफिस में, और उन्होंने प्रकाश सर से बोला कि सर मेरे 300 रुपीज़ मुझे रिटर्न कर दीजिए। कितने? ठीक है बेटा बैठो, मैं भी चेक कर रही हूँ, अभी चेक करती हूँ। 300 रुपीज़ रिटर्न कर दीजिए। 300 रुपीज़ दे दिए। अब स्कूल का टाइम ओवर हो गया था, ठीक है, छुट्टी हो गई, टन 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 टन, ठीक है। छुट्टी होने के बाद अब सर क्या करते हैं कि पूरा यहाँ पे हिसाब किताब बनाते हैं, ठीक है, कि और सर कैसे बनाते हैं कि इतने पैसे आए, ठीक है, और इतने पैसे गए, आए इतने और गए इतने, और यहाँ पर सर मेरे के साइन लेते हैं, ठीक है, कि मैम आप देख लो एक बार, इतने आए इतने गए। अब आप सब लोग आज बन गए हो प्रकाश सर। क्या बने हो? प्रकाश सर। आज आप सबको प्रकाश सर ऑफिस में बैठाया गया है। अब प्रकाश सर वाला काम करके दिखाओ। और प्रकाश सर से मिस्टेक नहीं होती है, आप लोग से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, करके दिखाओ। $1000 गए। कनिष्क बोल रहा है 1000 गए, भी मुझे पता नहीं, देखा जाएगा। इसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से 650 गए। ओके, $5000। एक बार वापस चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो। करो करो। ₹4000 आए हैं। छवि के अनुसार 4000 रुपीज़ आए हैं। और तुम्हारे अनुसार कितने आए हैं? तुम्हारे अकॉर्डिंग 4100 रुपीज़ आए थे। 4100 रुपीज़ आए हैं, है ना। और छवि तुम्हारे हिसाब से 4000 आए हैं तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। और देख लो, कोई और देखो, 2 मिनट बैठ जाओ। और कोई देख लो। साक्षी तुम्हारे हिसाब से कितने आए हैं? 4100। देखो कैसे किया जाता है। सारे आए पैसे को एक जगह लिख लिया जाता है और उसको ऐड कर लिया, और सारे गए पैसे को एक जगह लिख लिया जाता है, उसको ऐड कर लिया जाता है। फिर इसमें से उसमें, अब यानी कि मेरे को बेनिफिट, आज का मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है ना, कितने टोटल इनकम हुआ आज का, वो निकाल लेते हैं। टोटल गए पैसे को एक जगह, टोटल आए पैसे को एक जगह, आए में से गए को माइनस कर देते हैं, ये निकल जाता है, ठीक है। देखो कितने पैसे आए, आने वाले को देखो 600 रुपये आया, लिख दोगे 600। फिर उसके बाद फिर ये भी आया था 2000, तो 2600 रुपीज़ आ गए, है ना। तो 2600 रुपीज़ आ गए।
ये आय वाला था, ये आय वाला था, ये तो गया वाला है, ये भी गया वाला है। इसमें से कितना आया था? 1500 ही आया था, 1500 रुपये आया था। हमने यहाँ पर 1500 रुपये और कर दिए, इतना ही टोटल आया था ना। तो तुम्हारा ये कितना हो गया? ये नहीं, पूरे ही करने हैं, पूरे करने हैं। तो 4100 आए थे और उसमें से अब खर्च कितना हुआ था? 650 रुपये खर्च हो गए। अब निकालो कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ, निकालो प्रॉफिट कितना हुआ, निकालो। क्या करेंगे प्रॉफिट के लिए? जो पैसे आए हैं उसमें से जो पैसे गए हैं उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 4100 में से 650 रुपीज़ माइनस कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर दो। देखो 0, यहाँ पे कितना आ गया? 5। मैम आपने यहाँ पे प्लस किया या माइनस? ये तो प्लस किया है ना। तो मैम यहाँ पे प्लस तो दी यहाँ। अब देखो, सारे आए पैसे को प्लस करना होता है, सारे गए पैसे को भी प्लस करना होता है, और आए पैसे से गए पैसे को माइनस करना होता है, बस। तो कितना आया? बस प्रॉफिट कितना हुआ? 100। ठीक है, आ रही हूँ बेटा, 2 मिनट का पेशेंस रखो। समझ आया? आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है दिव्यांशु, तबीयत? हाँ ठीक है, समझ आ गया, क्लियर? ठीक है, ये कर लो इसको, ठीक है। और एक फॉर्मूला यहाँ पे जरूर लिखो, सभी आए पैसे को हम आए पैसे, है ना, आए पैसे को क्या किया जाता है? सारे आए पैसे को, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। सारे गए पैसे को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। और आए में से गए को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमको पता पड़ जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, क्लियर? हाँ ठीक है, क्या नाम है इसका? पुष्पांग।